अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर शफक सलीमी और आज का हमारा टॉपिक है रिदम्स। रिदम बेसिकली दो तरह की होती हैं, जैसे हर चीज़ में एक नॉर्मल चीज़ होती है और एक अबनॉर्मल चीज़ होती है। इसी तरह रिदम में भी एक नॉर्मल रिदम होती है और एक अबनॉर्मल रिदम होती है। नॉर्मल रिदम को हम लोग साइनस रिदम भी कहते हैं और अबनॉर्मल रिदम को हम लोग ए साइनस रिदम भी कहते हैं। अब बेसिकली पहला वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में ये चीज़ आएगी कि व्हाट इज़ साइनस एंड व्हाट इज़ ए साइनस। लाइक ये कम्प्लेक्स सा वर्ड लग रहा है, तो साइनस और ए साइनस क्या होते हैं। सो आई हैव टेकन अ पिक्चर, उसमें आप ये देख सकते हैं, ठीक है, उसमें ये देख सकते हैं कि लाइक नंबरिंग हुई है। इसी तरह जो 1 है दैट इज शोइंग एस ए नोड, 2 इज शोइंग एट्रियल मायोकार्डियम। लाइक एस ए नोड से जब भी करंट जनरेट होनी है तो वो एट्रियल मसल में स्प्रेड होनी है और एट्रियल मसल में जब वो स्प्रेड होगी तो फिर वो आगे जाएगी एवी नोड में। ठीक है, अब एवी नोड से आगे जो 4th वाला शो हुआ है दैट इज बंडल ऑफ फिल्स। ठीक है, बंडल ऑफ फिल्स से आगे बंडल ब्रांचेस में जानी है, चाहे वो राइट बंडल ब्रांच है चाहे वो लेफ्ट बंडल ब्रांच है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास 6 वाला पिकंजी नेटवर्क में जाएगी, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में जाएगी। सो 1 to 7 अगर कोई भी रिदम या कोई भी इम्पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो 1 to 7 लाइक इसी तरह इस पाथ को फॉलो करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ साइनस रिदम। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1 को एक्सक्लूड कर देती हूँ, लाइक एस ए नोड को मैं क्या कर देती हूँ, एक्सक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, जब मैं एस ए नोड को एक्सक्लूड कर देती हूँ तो इम्पल्स चाहे एट्रियल मसल से जनरेट हो, चाहे एवी नोड से जनरेट हो, चाहे बंडल ऑफ हिल्स से जनरेट हो, बंडल ब्रांचेस से जनरेट हो, या फिर पिंकंजी नेटवर्क से जनरेट हो, या वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम से जनरेट हो, इट डजेंट मैटर, दैट रिदम इज कॉल्ड एज ए साइनस रिदम। ए साइनस रिदम इज बेसिकली द रिदम दैट डजेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द साइनस नोड, साइनो-एट्रियल नोड, दैट इज कॉल्ड एज अ ए साइनस रिदम। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन में दूर करना चाहूँगी, उसके बाद हम चलेंगे कि हमने ईसीजी से साइनस रिदम को कैसे पढ़ना है या ए साइनस रिदम को कैसे देखना है। अब चीज़ अब हमारे पास है दैट इज एरिथमिया। ठीक है, अब हम लोगों ने बात कर ली साइनस रिदम की, ए साइनस रिदम की। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज एरिथमिया। एरिथमिया का नाम सुनते ही हमारे जहन में आएगा कि जो जितने भी ए साइनस रिदम होंगे, लाइक जो ऐसे नोट के बगैर रिदम होंगे, ऐसे नोट के बगैर रिदम होंगे, लाइक 1 वाले पॉइंट को हम लोग एक्सक्लूड कर दें, इसके बगैर जितने भी रिदम होंगे दैट विल बी द एरिथमियाज। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत होता है। लाइक अगर हम लोग ये कहें कि साइनस रिदम में एरिथमियाज नहीं होते तो बहुत ही गलत बात होगी, बिकॉज साइनस रिदम में भी एरिथमियाज होते हैं। एरिथमियाज आर बेसिकली कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रिदम में नहीं है, लाइक वो इम्पल्स हो चाहे वो सिग्नल हो, ठीक है, जो एक रिदम में नहीं है, लाइक जिसमें एक प्रॉपर या कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ एरिथमिया। सो हम लोग ईसीजी पे देखते हैं कि आर के दरमियान एक कांस्टेंट एंड प्रॉपर डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिदम, कि वो रिदम में, यानी वो रिदम में। बट एरिथमिया इज बेसिकली के द डिफरेंस बिटवीन द आर इज नॉट रेगुलर। ठीक है, तो उसको हम लोग एरिथमियाज कहते हैं। बट यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कर रही हूँ कि नॉर्मल या साइनस रिदम में भी एरिथमिया हो सकता है। वो कैसे? अब आप पूछेंगे वो कैसे? लाइक जब हम लोग ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, उस दौरान भी बाज़ औक़ात यंग पीपल में क्या होता है कि एरिथमिया हो सकते हैं। तो दैट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल कि एरिथमिया कैन ऑल्सो हैपन इन द साइनस रिदम। अब बात आ जाती है एरिथमियाज इन द ए साइनस रिदम, वो तो बहुत ही ब्रॉड लिस्ट है। ठीक है, अब अगर हम लोग एरिथमिया इन द ए साइनस रिदम को देखें तो दैट विल बी द टैकी एरिथमियाज और ब्रेडी एरिथमियाज। अब यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं रेट को रिदम के साथ नहीं करना। ठीक है, टैकीकार्डिया और चीज़ है, टैकी एरिथमिया और चीज़ है। अब मतलब एक पेशेंट टैकीकार्डिया में हो सकता है, बट लाइक उसकी रिदम हो सकता है कि वो रिदम में हो, लाइक उसकी रिदम नॉर्मल हो। ठीक है, द थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इज कि एक पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में हो सकता है बट उसकी रिदम नॉर्मल हो सकती है, यानी उसका हार्ट रेट तो ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसकी रिदम नॉर्मल हो सकती है। उसका हार्ट रेट तो कम हो सकता है लेकिन उसकी रिदम नॉर्मल हो सकती है। लेकिन जब हम लोग नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं तो उसमें हम लोग बात करते हैं ब्रेडी एरिथमियाज की और टैकी एरिथमियाज की। लाइक जितने भी हार्ट ब्लॉक्स हैं उनमें ब्रेडिकार्डिया होता है। ठीक है, तो ब्रेडी के साथ एरिथमिया भी होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ तरह के टैकीकार्डियाज होते हैं जिसमें एसवीटीज आ जाते हैं, एट्रियल फ्लटर्स आ जाते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन आ जाते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज। तो दीज आर टैकी एरिथमियाज। ठीक है, दीज आर टैकी एरिथमियाज, एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, WBP, W सिंड्रोम। मतलब कि इसमें रेट भी ज़्यादा है और रिदम भी खराब है। और हार्ट ब्लॉक ब्रेडी एरिथमियाज का मतलब कि इसमें रेट भी कम है और रिदम भी खराब है। ठीक है, अब हम लोग अगर नॉर्मल की तरफ जाएं, साइनस रिदम की तरफ जाएं, तो साइनस रिदम में हम लोग पढ़ते हैं साइनस टैकीकार्डिया के बारे में और साइनस ब्रेडिकार्डिया के बारे में। इसका मतलब है कि फायरिंग इज फ्रॉम द एस ए नोड एंड दैट इम्पल्स इज फॉलोइंग द प्रॉपर चैनल, बट उसका रेट बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, यानी हार्ट का रेट बिकॉज ऑफ सम फैक्टर या तो वो ज़्यादा हो गया या वो कम हो गया। अब टैकीकार्डिया हम लोग देख लेते हैं किन किन चीज़ों में हो जाता है। एंग्जाइटी में हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो टैकीकार्डिया कॉज करती हैं। उसके अलावा फीवर में हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ
कॉज ऑफ साइनस टेकिकार्डिया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया की। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया एथलीट्स में हो जाता है, ठीक है, उसके अलावा हाइपोथर्मिया में हो जाता है, उसके अलावा हाइपोथायरॉइडिज्म जिसको मिक्सेडिमा कॉमा भी कहते हैं उसमें भी हो जाता है। अब बेसिकली अगली चीज़ जो मैंने लिखी है दैट इज क्राइटेरिया फॉर द साइनस रिदम। इस साइनस रिदम के लिए क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, एक तो ये है कि 1 पी वेव फॉर क्यूआरएस कम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसका मतलब यही है कि वो रिदम या वो पूरी की पूरी इंपल्स कहाँ से जनरेट हो रही है, दैट इज फ्रॉम द एसए नोड। एसए नोड से जनरेट होगी तो पी वेव होगी, एसए नोड से जनरेट नहीं होगी तो पी वेव नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है कांस्टेंट पीआर एंड क्यूटी इंटरवल। ठीक है, कांस्टेंट पीआर एंड क्यूटी इंटरवल और हार्ट रेट बिटवीन 60 टू 100। ठीक है, 60 से 100 के दरमियान होगा। 60 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा होगा तो साइनस ही होगा लेकिन टेकी में चला जाएगा, और 60 से कम होगा तो साइनस ही होगा लेकिन वो ब्रेडी में चला जाएगा, जो मैंने लिखा है कि साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड साइनस टेकिकार्डिया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हमने ईआर में खड़े हुए कैसे देखना है, लाइक रिदम को कैसे देखना है। ठीक है, तो वो बहुत ही सिंपल है। वो आपने क्या करना है कि एक पेज ले लेना है। ठीक है, एक पेज को आपने यूँ रख लेना है और एक पेज रखने के बाद आपने इसको क्या कर लेना है, आपने इसके ऊपर लाइक डिफरेंट क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस को मार्क कर लेना है, जैसे मैंने पहले से करके रखा हुआ है। ठीक है, आर और आर वेव को मार्क कर लेना है, और आर वेव को जब आपने मार्क कर लिया तो आपने ऐसे रख देना है। ठीक है, लाइक इसको मैं ऐसे रख देती हूँ। तो देखिए हर क्यूआरएस कम्प्लेक्स के ऊपर एक लाइन आ रही है ये वाली। ठीक है, तो अब जब आपने रख दिया, लाइक ये देखें ये हार्मनी में, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, अब इसको आपने इस तरह मूव करते जाना है। ठीक है, इस तरह आपने मूव करते जाना है। ठीक है, कि अगली भी ऐसी हैं तो आप देख सकते हैं कि अगली भी बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, फिर आपने आगे मूव कर जाना है। ठीक है, तो आपने देख लेना अगली भी ऐसी है, आपको समझ आ जाएगी अगली भी ऐसी है। तो ये हमने 2 लीड्स में चेक कर लिया, इसी तरह आपने सब लीड्स में इसको देख लेना। ज़्यादातर हम हर चीज़ लीड 2 में देखते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोनाउंस होती है। तो ये हमने देख लिया हाउ टू चेक रिदम। सो आई होप कि आपको ठीक लगा होगा लेक्चर। इसमें आपको कोई भी क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।